दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो अभ्यर्थी इंटरव्यू देने आए हैं, जिनसे बात करते हैं कैसा इंटरव्यू रहा उनका। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रूपाली मालविया है और मैं खंडवा से आई हूँ। मैम, किन के बोर्ड में था आपका? मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था। मैम, कैसा रहा? कितने एवरेज तक चला आपका टाइमिंग? मतलब अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। उनके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं पूछ रहे हैं वो। जैसे मुझे कहा कि आप टीचर है तो ज़्यादा मतलब मेरे जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उसी स्तर पे पूछा था उन्होंने। जैसे कंजप्शन फंक्शन पूछा था, यूटिलिटी का, और जो है मल्टीप्लायर का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो आती है एमपीएससी, उसका पूछा था। और बस सिंपल से ही। और एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो ये कथन किसका है और क्यों कहा गया था। मैंने उनको बताया कि ये ग्रेशम जी ने कहा था। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थिंकर्स का कोई क्वेश्चन आया था ना? हाँ, मुझे पूछा था कि आप सांदीपनी विद्यालय में हैं तो सांदीपनी कौन थे, तो मैंने बोला कृष्ण जी के गुरु थे वगैरह। तो फिर वो बोलते कि कृष्ण जी ने उनको गुरु दक्षिणा में क्या दिया था। और फिर आधुनिक अर्थशास्त्र के भारतीय जनक, अगर हम भारती की बात करें तो वो कौन थे। और महादेव गोविंद राणा जी के बारे में कुछ, राणाडी जी के बारे में कुछ बताइए। बस इतना ही। और कोई क्वेश्चन जैसे आपको याद आ रहा हो? हाँ, मुझे 2 ग्राफ बनाने को दिए थे, यूटिलिटी वाला और कॉस्ट वाला 2 ग्राफ। मैम, शेयर मार्केट से कोई क्वेश्चन आया था? कोई क्वेश्चन नहीं शेयर मार्केट से। जैसे बेसिक क्वेश्चन आता राजकोषीय नीति वगैरह, मौद्रिक नीति? नहीं, ये भी मुझसे नहीं पूछा गया। मैम, आपका इंटरव्यू में ऐसा करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना था? नहीं, करंट वाला भी कोई नहीं था। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से हैं मैम, तो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं, बस वही उज्जैन का पूछा था कि सांदीपनी जी कहाँ था उनका आश्रम। और बस बाकी ऐसा खंडवा से थोड़ा सा पूछ लिया था कि आप खंडवा से है तो आप तो संगीत की नगरी से है, किशोर कुमार की नगरी से, तो उनका जो घर है वो सरकार उसको स्मारक बनाना चाहती है तो वो क्यों नहीं बन पा रहा है, ऐसा करके बस इतना ही पूछा। बाकी ऐसा कुछ नहीं पूछा। मैम, आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन? हाँ, हॉबी से पूछा था ना। मैंने हॉबी में लिखा था कि धार्मिक स्तोत्र सुनना, तो वो कोई आदित्य स्तोत्र करके हैं, वो बताया था। तो मैंने बोला सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं शिव स्तोत्र और शक्ति के सुनती हूँ, वो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। तो बोले ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित। हाँ, एक ऐसा कुछ अलग से नहीं पूछा। नहीं, उससे संबंधित कोई था। परंपरागत में चाणक्य का थोड़ा सा पूछ लिया था कि वो किस प्रकार जो है वो उत्पादन को बढ़ाने की बातें करते थे और इस तरह से। मैम, आपने कितने क्वेश्चनों का सॉरी बोला था? लगभग 2 या 3। जैसे जब डीपली पूछा था कि सांदीपनी जी के बेटे का नाम क्या था जिनको कृष्ण ने जीवित किया था और किस जलाशय में उनकी मृत्यु हुई थी, मैंने एस्टिमेट बोला कि शिप्रा होगा, पर किस स्थान पर तो मुझे इतना नहीं पता था इतना कि। तो वो और बाकी बस ऐसे ही राणाडी जी के बारे में पूछा था तो उसमें मैंने बोला था कि मुझे इतना नहीं पता कि वो उनकी क्या थी, कोशिश वगैरह। मैम, आपसे बोर्ड टीचिंग कराई थी? हाँ, 2 ग्राफ बनवाए थे मुझसे। बोर्ड टीचिंग में 2 ग्राफ बनवाए थे। मैम, इंटरव्यू का माहौल कैसा था? फ्रेंडली था? बहुत फ्रेंडली था, बहुत कूल और बहुत फ्रेंडली था। बहुत अच्छे से तीनों सर लोग भी, मैडम भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब बहुत कोऑपरेट किया, मतलब बहुत अच्छे से बात की। मैम, एसडीजी वगैरह से कोई क्वेश्चन बना था? एसडीजी से कोई क्वेश्चन? ओके मैम, आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बताना चाहोगे? हाँ, यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्रेशर में मत जाइएगा, एकदम कूल होके आइएगा। और थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा डीप में तो पूछ नहीं रहे तो थोड़ा हल्का फुल्का सारी सिद्धांत जो थ्योरी इकोनॉमिक्स की वो पढ़ लीजिए और आराम से बहुत अच्छे से दे दीजिए इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका Thank फाइनल लिस्ट में नाम आए जल्दी, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू मैम।